जब हम पर हमला हुआ, वहाँ के जो दुकानदार थे वह हमको अपने दुकान में बैठाकर और शटर गिराने का काम किया। और जो भीड़ आ रही थी उसके नेतृत्व करता थे माले नेता संदीप सौरभ। मैंने उनको देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संदीप सौरभ जी का मोबाइल ट्रैक किया जाए। सरकार के संज्ञान में है। उस जगह कहीं भी जो है ईटा रोड़ा या पत्थर नहीं मिलता है। और यह जो छात्र को बदनाम करने का काम विपक्ष कर रही है, विपक्ष को माफी मांगना चाहिए इस बिहार के छात्रों से। कई अपने जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम को होल्डर हैं, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे के माध्यम से कल के आंदोलन में आमंत्रित करके और ये पूरी सुनियोजित साजिश रची गई है। कल की जो घटना है उसको शुरुआत नीट परीक्षा में कदाचित जो पेपर लीक था उससे शुरू किया गया था। इन लोगों ने विधायकों को या पत्रकारों को चिन्हित करके उन पर हमले किए हैं, हिंसा फैलाई है। वो छात्र नहीं थे और नहीं हो सकते। में नुकसान हुआ है, उन पर कार्रवाई करते हुए दोषी के उनके जो है संपत्ति से इसका क्षतिपूर्ति किया जाए। महोदय, मैं क्या बताऊं कि जब हम पर हमला हुआ, वहां के जो दुकानदार थे वह हमको अपने दुकान में बैठाकर और शटर गिराने का काम किया। शटर गिराकर और हमलावर जो है सो आधा घंटा तक वहीं पर डटे रहे। जब हमने आईजी साहब को फोन किए तो उन्होंने फोन किया तो प्रशासन आया। उसके बाद भी 20 मिनट 25 मिनट तक वहां जो है सो जो हमला करने वाले थे वो डटे रहे और फिर जान मारने के नियत से डटे रहे। तो प्रशासन जो है सो शटर खुलवा कर और हमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जांच करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे, बैठिए राकेश जी। अध्यक्ष महोदय, कल जिस प्रकार हम सभी शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे और कांग्रेस का झंडा लिए हुए कुछ उपद्रवी उनके कार्यकर्ता हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, पत्थर अलग अलग दिशा से हमारे ऊपर गिर रहे थे। हमने भी रोकने का प्रयास किया तो एक मेरा हाथ वहाँ चोटिल हुआ था और इसको डिफेंड कर रहे थे कि एक और पत्थर मेरे पैर में लगा जिससे मेरा घुटना भी चोटिल हो गया था। खैर, जो हुआ इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम ही होगी। सरकार ने संज्ञान भी लिया है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, युवा मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं को भटकाकर गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि इस प्रकार में जो भी कार्रवाई हो, इसमें छात्रों के प्रति संवेदना रखते हुए, क्योंकि छात्रों को गलत रास्ते पे भटकाया जा रहा है और जो उपद्रवी है वो अपने मनसे को कहीं ना कहीं जो उनका जो मनसा है बिहार के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने का, उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। तो जो कार्रवाई हो वो छात्रों के भड़काने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। छात्रों का नाम एक बार अगर कहीं आ गया दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में, FIR में, तो उनका भविष्य बिगड़ सकता है। तो मेरा आग्रह है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान रखते हुए जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार। रोहित पांडे। अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना है वह लोकतंत्र के लिए पूरा काला अध्याय ये माना जाएगा। लोकतंत्र में सभी को अपने विषय को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से कल अराजकता का माहौल फैलाने का काम किया गया है वह भी कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा संपोषित होकर, यह बिल्कुल निंदनीय है। कल हम एक तो जिस प्रकार से सदाकत आश्रम के पास और वहाँ के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके रहते हुए जिस प्रकार से पत्थरबाजी किया जा रहा था, और उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद हम जब इनकम टैक्स गोलंबर आए और वहाँ से हाई कोर्ट की तरफ जो मुड़ रहे थे, तो वहाँ पर जिस प्रकार से उस जगह कहीं भी जो है ईटा रोड़ा या पत्थर नहीं मिलता है। और यह जो छात्र को बदनाम करने का काम विपक्ष कर रही है, विपक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए इस बिहार के छात्रों से कि उसको भी इन्होंने शर्मसार और बदनाम करने का काम किया है। हमारा कुछ छात्रों से संवाद भी हुआ है, बातचीत भी हुआ है।
जिस प्रकार से जो वहाँ पत्थरबाज जो इकट्ठे किए गए हैं वह कोई छात्र नहीं थे, सुनियोजित तरीके से कुछ असामाजिक लोगों को इकट्ठा करके और अराजकता फैलाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से इस पर जो है गहन जांच करके और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विनय बिहारी जी। हमारी गाड़ी और हमारी गाड़ी के पीछे श्याम बाबू जी की गाड़ी थी और जो भीड़ आ रही थी उसके नेतृत्व करता थे माले नेता संदीप सौरभ। मैंने उनको देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संदीप सौरभ जी का मोबाइल ट्रैक किया जाए। सरकार के संज्ञान में है नहीं, उनका मोबाइल जी मैं यही कहूंगा। हम लोग दो आदमी बड़ी भागे से बचे, अपने मुकद्दर से बचे हैं। इसीलिए मैं सदन में कल कहा कि हंसुआ बाली चांद सितारा आज ले ही लेते प्राण हमारा। मैं इसलिए बोला क्योंकि अगर वो उनको दुकानदार ने नहीं बचाया होता तो वो चले गए होते, और हमारे अंगरक्षक और हमारे ड्राइवर अगर ठीक से नहीं बात किया होता, मैंने अपना दिमाग लगाया होता। और ये फोटो भी है, देखिए। अभी हमारे पटना विधायक है, वो बताएंगे कि कैसे संदीप सौरभ खुद मार रहे थे। तो इसलिए उनकी मोबाइल की कॉल डिटेलिंग ली जाए। हमारे पास वो भी ऑडियो टेप है जिसमें कोतवाली थाना में हमारी मुलाकात संदीप सौरभ से हुई थी, और संदीप सौरभ वहाँ बंदी जो भी लोग थे उनको छुड़ाने के लिए गए थे। वो इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। सारी बात आ गई है। कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रत्यक्षदर्शी है, और प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ति किसी सदस्य का नाम ले रहा है। अनुमति लेके बोली। अरे संजय जी नाम पुकारे नहीं, खड़े हो गए। अगर ऐसी व्यवस्था मत बनाइए। आप बोलना चाह रहे बोलते, अच्छी बात समझा ही रहे। हाँ बोलिए प्रतिनिधि महोदय। जितनी बातें आई हैं मैं आया ही है। एक नया वाकया कल उपद्रव में हुआ है कि हमारे बिहार के सारे प्रतिष्ठित पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ मार पिटाई हुई है, उनको हिंसा झेलना पड़ा है, और उनके साथ बहुत ही दुखद घटना हुई है। उनके साथ कैमरा छीनने का काम किया गया है, और उनको भीड़ तंत्र ने घसीट कर मारने का काम किया है। यह लोकतंत्र पर हमला है महोदय। ये पत्रकार जनमत का निर्माण करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं और सरकारों को जवाबदेह बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारों पर चोट दिया गया है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सुनियोजित साजिश है महोदय। कई अपने जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम को होल्डर हैं, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे के माध्यम से कल के आंदोलन में आमंत्रित करके, और ये पूरी सुनियोजित साजिश रची गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ऐसे दोषियों को चिन्हित करके कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे पत्रकारों को स्वतंत्र पत्रकार करने का जो वातावरण सरकार देती है वो मिलता रहे। धन्यवाद। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अभी इस सदन के माननीय सदस्यों ने कल की घटना पर चिंता प्रकट की है और उसके संबंध में अपनी भावना रखी है। मूल रूप से सरकार की सोच और सरकार की समझ भी जो माननीय सदस्यों ने भावना रखी है उसी के साथ है। और आज ही हमने प्रथम पाली में उस सदन में ये बताया है कि कल की जो घटना है उसको शुरुआत नीट परीक्षा में कदाचित जो पेपर लीक था उससे शुरू किया गया था, लेकिन ये हम लोगों का, सरकार का भी, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, स्पष्ट मानना है कि जिन लोगों ने विधायकों को या पत्रकारों को चिन्हित करके उन पर हमले किए हैं, हिंसा फैलाई है, वो छात्र नहीं थे और नहीं हो सकते। ये छात्रों के वेश में या छात्रों की शक्ल में असामाजिक तत्व जो निहित स्वार्थी तत्व हैं, उनके हो सकता है राजनीतिक मकसद हो या कोई दूसरा मकसद हो, सरकार को अस्थिर करना चाहते हो किसी, लेकिन अलग मकसद से वो छात्रों के बीच में प्रवेश करके इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में संलग्न हुए। और जहाँ तक महोदय नीट पेपर लीक का मामला है, एनडीए सरकार चाहे यहाँ की है या चाहे केंद्र सरकार है, इतनी संवेदनशील है
कि महोदय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस मामले का संज्ञान लिया है और यहाँ ये लोग जांच की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो घोषणा जांच, अनुसंधान या फिर अभियोग, वो तो उससे एक कदम आगे ट्रायल तक की बात कह दिए हैं कि हम इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसका ट्रायल कराएंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इसलिए महोदय, हम छात्रों की जो भावनाएं नीट पेपर लीक से आहत हुई हैं, हमारी सरकार यहाँ से लेके दिल्ली तक की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। हमारी सोच है कि ये पेपर लीक का मामला दुखद है और महोदय, हम बिहार सरकार की संवेदनशीलता भी बताना चाहते हैं कि कल ही जो आपने अपराध नियंत्रण अधिनियम में संशोधन पारित किया है, कल इस सदन ने पारित किया था, आज उस सदन ने पारित किया है। पहली दफा ये पेपर लीक मामला जो अपराधों की परिभाषा थी उसमें अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी, इसलिए उन पर आपराधिक कृत्य के लिए कार्रवाई करने में दिक्कत होती थी। हम लोगों ने कल ही संशोधन करके आज उस सदन से भी अधिनियम पारित हो गया है। अब पेपर लीक मामले को हम लोग संगठित अपराध, जो ज्यादा जघन्य अपराध होता है, उसकी श्रेणी में लाए हैं, जिससे इससे जुड़े जो अपराधी होंगे हम लोग उनके विरुद्ध और ज्यादा सख्त कार्रवाई कर सकेंगे महोदय। इसलिए छात्र जो सही मायने में जिनकी भावना पेपर लीक से आहत हुई है, उनके प्रति संवेदना रखते हुए उनके भावनाओं को जो चोट लगी है, हमें भी उसका दुख है। लेकिन महोदय, ये पूरे बिहार ने कल देखा है कि जिस ढंग से इन लोगों के बीच असामाजिक तत्वों ने प्रवेश करके राजनीतिक मकसद से सरकार को बदनाम और स्थिर करने के लिए हमारे विधायकों को चिन्हित करके, पहचान करके, पत्रकारों को चिन्हित करके, पहचान करके इनके पर हमला किया है, हिंसात्मक कार्रवाई की है। महोदय, ये हम लोगों की सरकार इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी जो आप लोगों ने मांग की है कि चाहे उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस सब में देख के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति में अकारण लिप्त पाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी।